जागो ग्राहक जागो, ये सरकार का ही नारा था ग्राहकों के लिए। ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी ना हो, इस दिशा में सरकार ने कई वर्ष पहले ही कंज्यूमर कोर्ट्स और कंज्यूमर फोरम्स बनाए थे। ऐसे कोर्ट्स केंद्र में भी हैं और राज्यों में भी है। ग्राहकों के साथ जब भी कोई धोखाधड़ी होती है तो ये कोर्ट्स उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हज़ारों लाखों रुपए के मुआवजे ग्राहकों को इन कोर्ट्स के ज़रिए मिले जब भी विक्रेताओं ने कुछ धोखाधड़ी की। इन कोर्ट्स में विक्रेताओं के धोखा करने पर कैद करने का भी प्रावधान होता है। लेकिन बदकिस्मती से जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है तब से यहाँ ना तो कोई कंज्यूमर कोर्ट है और ना ही कोई कंज्यूमर लॉ वैलिड है। इससे ग्राहकों को क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के जाने माने वकील शेख शकील अहमद जी। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैम, आपका बहुत। सर, यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट बंद हो चुके हैं तो क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं ग्राहकों को? देखिए, कंज्यूमर कोर्ट भी बंद है, इंफॉर्मेशन कमीशन बंद हो गया, इसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन बंद हो गया और राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन था वो भी बंद हो गया, क्योंकि जो हमारे लोकल जितने भी एक्ट्स थे इनको रिपील कर दिया गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आने की वजह से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्ट थी हमारी डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होती थी, डिविजनल फोरम, जिसमें पूरे जम्मू के खित्ते के जो लोग थे वो अपनी जो शिकायत थी, जो कंज्यूमर्स की शिकायत थी, उसको डिविजनल फोरम सुनता था। और अगर कोई डिविजनल फोरम के फ़ैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्टेट कमीशन में जाता था और डिविजनल फोरम की और स्टेट कमीशन की पेक्युनरी जुरिसडिक्शन के हिसाब से उनको जुरिसडिक्शन कन्फर की गई थी और लोगों के हक़ में फ़ैसले होते थे। जिन लोगों के साथ डेफिशिएंसी इन सर्विस है या जिनको डिफेक्टिव गुड्स दी गई होती थी या जिन लोगों को प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती थी तो वो लोग कंज्यूमर फोरम्स का दरवाज़ा खटखटाते थे। लेकिन जो ही हमारा स्टेटस कन्वर्ट हुआ स्टेट से यूनियन टेरिटरी, तो उथल पुथल हो गई, जिसे कहते हैं हमारे जो लोकल लॉज थे उनमें तब्दीली आ गई, सेंट्रल लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए, वाइंड अप कर दिए गए ये सारे कमीशन, डिविजनल फोरम को भी वाइंड अप कर दिया गया, फिर उसके ऊपर जो स्टेट कमीशन थी उसको भी वाइंड अप कर दिया गया। इसी तरह मैंने आपको बताया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी वाइंड अप कर दिया गया, इसी तरह स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को भी वाइंड अप कर दिया गया। तो ये जितने भी कमीशंस थे जो लोगों की वेलफेयर के लिए थे, लोगों की शिकायत का अजाला करने के लिए थे, वो सारे वाइंड अप हो गए। और आज आप देख लीजिए, साल सवा साल हो गया, इसे कहते कोई पूछताछ ही नहीं है। हर एक शख्स ने गुहार लगा के देख ली। इवन हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे फॉर्मर बार प्रेसिडेंट हैं सुनील सेठी जी, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, मैंने उनके भी इंटरव्यू सुने, उन्होंने भी कंसर्न एक्सप्रेस किया कि ये जो कंज्यूमर फोरम्स हैं इनको जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करना चाहिए। पूरी कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो इस यूटी में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कोई यहाँ किसी की बात सुने तो ना। तो विकास की बात की जा रही है, लोगों के हितों की बात की जा रही है, लेकिन लोगों के हित आपको मालूम ही है, लोग परेशान हैं। 4G की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो 4G मांगेगा वो देशद्रोही होगा, इसका मतलब उसको देश की सुरक्षा के साथ प्यार नहीं है। तो लेकिन मुझे लगता है कि कंज्यूमर कोर्ट्स खोलने से मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होने लगा है सरकार का या भारत की एकता और अखंडता इससे कोई ख़तरे में आ जाएगी। कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, इवन सरकार भी जिसे कहते हैं परचेजिंग करती है, सरकार भी कंज्यूमर हो सकती है। शहरी तो है ही कंज्यूमर है, जो हम लोग कंज्यूमर हैं, हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं या सर्विसेज अवेल करते हैं, तो आज कोई पूछताछ ही नहीं है यहाँ पे। आप देखिए, सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि डेमोक्रेसी में लोग अपनी जो बात है वो मीडिया के माध्यम से इसे कहते हैं वो सरकार तक पहुँचाते हैं। लेकिन आप जितना मर्ज़ी बोल के देख लीजिए, जो मर्ज़ी आप कह लीजिए, चाहे आप प्यार से बोलिए, चाहे आप सख्ती से बोलिए, मतलब उन्होंने फ़ैसला कर लिया हुआ है कि मतलब जो करना है, जिस डेट पे करना है वो उन्होंने खुद ही करना है सरकार ने। मतलब जो सिटीज़न्स हैं, चाहे वो विजिलेंट सिटीज़न्स हैं, वो सरकार को नोटिस में अगर कुछ खामियां भी सामने ला रहे हैं, जैसे आप अपनी एक ड्यूटी कर रहे हैं 4th स्टेट के होते हुए,
कि कंज्यूमर फोरम्स खुलनी, इसमें कौन सी गलत बात है? मैंने आपको पहले भी कहा, यही बात सुनील सेठी जी भी कह चुके हैं। लेकिन अगर सेठी साहब की सुनवाई नहीं तो मेरी क्या सुनवाई होगी? मैं तो वैसे ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट, मुझे कहा जाता है कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट का ये मतलब नहीं है कि मेरा 24 घंटे काम है सरकार को गालियाँ निकालना। मैं तो सही बात कर रहा हूँ उससे। मैं तो कहता हूँ जहाँ पे डेफिशिएंसीज़ हैं, जहाँ पे त्रुटियाँ हैं, उनको फिल किया जाए। अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी यूटी के लाखों लोगों की जो उमंगें हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, लेकिन अगर आप इसको इस चीज़ से देखेंगे कि मैं सरकार के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी सरकार के ख़िलाफ़ बात, जहाँ सरकार अच्छा काम करेगी मैं कहूँगा सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन कंज्यूमर मूवमेंट ही ख़त्म हो गई। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रिजीम ख़त्म हो गई। यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, अभी आप देखिए इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हमारी स्टेट का जो कमीशन है, जहाँ पे खिंचाई होती थी अफसरों की, PIOs की या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज़ की, वो भी ख़त्म हो गया जिसे कहते हैं। और इसके अलावा हर एक आदमी को वो तरीका और सलीका तो आता नहीं है कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में कैसे जाना है। और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में इतनी पेंडेंसी है कि वहाँ जम्मू कश्मीर की वारी नहीं आनी है। तो यूटी किस चीज़ के लिए बना था? यूटी कहा जाता है कि यहाँ पे विकास करना है। तो ये कौन सा विकास हो रहा है एक आम आदमी का जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पे पिछले साल से सारी फाइलें जो हैं उनको पैक करके कमिश्नर सेक्रेटरी फूड एंड सप्लाई के दफ्तर में या लॉ सेक्रेटरी के दफ्तर में छोड़ दिया गया। अकाउंटेबिलिटी कमीशन नहीं है, लोक आयुक्त नहीं है यहाँ पर। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? इसे कहते हैं बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये मैं गुजारिश करूँगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट का इशू है। आप प्लीज़ इन फोरम्स को, चाहे डिस्ट्रिक्ट, अभी तो नए एक्ट के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में इनको फोरम जो है वो बनानी है, और फिर उसके बाद स्टेट कमीशन जो है वो अपीलेट अथॉरिटी होगी। और इसके बाद आप देखिए जो अब आगे अपील का जो प्रावधान है वो नेशनल कमीशन में है, जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो मैं यही आखिर में कंज्यूमर्स जो है हमारे जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से भी मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि जल्द अज जल्द ये जो कंज्यूमर फोरम्स जो लॉक्ड हैं इनको खोला जाए। सर, क्या रीज़न है कि यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट नहीं बन पा रहे? देखिए, रीज़न मैंने आपको ये बताया कि सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। अभी सरकार की प्रायोरिटी है लोगों को अंदर करने की, ठीक है। मतलब सरकार उस पर मुझे लगता है ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ना ज़्यादा ध्यान दे रही है। सरकार को बड़ी ये परेशानी है, ठीक है, कि किसको अंदर करना है, किसको PSA लगाना है, किसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेना है, किसके खिलाफ 107 की कार्रवाई करनी है। सरकार उसमें ज़्यादा मसरूफ़ है कि जो लोग बात कर रहे हैं उनकी ज़ुबान कैसे बंद करनी है, सरकार उसमें ज़्यादा व्यस्त है। क्योंकि मिलिटेंसी है ना, रियासत के हालात ख़राब हैं, तो सारा जो फोकस है वो हालात को ठीक करने में है। तो सरकार मुझे लगता है उसी में बिजी है ज़्यादा, ठीक है। ग्राहक क्या कर सकते हैं आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब उसको कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो ग्राहक को यही करना चाहिए कि ग्राहक को हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। और मुझे लगता है शायद श्रीनगर से डिवीज़न बेंच ने शायद कोई आदेश भी दिए हैं, मैंने कहीं मीडिया में पढ़ा था। तो लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक मुझे ये मालूम नहीं हुआ कि, क्योंकि कोर्टें वैसे ही आपको मालूम है कोविड की वजह से हमारी अदालतें 15 जनवरी तक वैसे ही बंद है। हर एक फंक्शनिंग हो रही है हर एक डिपार्टमेंट की, लेकिन आपने कचहरी बंद करके रख दी है। लेकिन आप कचहरी को खोलिए, आप कुछ प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस कीजिए कि जिन वकीलों के केसेस लगे हैं वही वकील जो हैं वो कोर्ट में आएंगे। आप कोर्ट के अंदर कोई मैकेनिज़्म बनाइए फिज़िकल हियरिंग का। लेकिन ये जो सेंटिमेंट्स हैं हमारी बार के अंदर भी कि सरकार को आप अदालतें खोलनी चाहिए, आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं, कोई प्रोटोकॉल फिक्स कर सकते हैं कि जिन वकीलों के केस हैं वही आएंगे। लिटिगेंट्स को भी बेशक आप रोकिए, आप बार रूम आहिस्ता आहिस्ता खोलिए, तो फिर ही बात बनेगी। सर, क्या लगता है आने वाले वक्त में, जबकि ग्राहकों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, इससे इनको कब तक निजात दे सकती है सरकार? देखिए, निजात तो तभी मिलेगी जब कंज्यूमर फोरम होगा। अभी तो उनके पास कोई रेमेडी नहीं है, सभी लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। तो लेकिन आपने कंज्यूमर फोरम्स पिछले साल सवा साल से बंद रखी हैं। यू हैव डिप्राइव्ड योर सिटीजन्स फ्राम ए रेमेडी, जुडिशल रेमेडी। और इसी तरह मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सरकार किसके लिए होती है? सरकार जनता के लिए होती है, कंज्यूमर्स के लिए होती है। और इतनी कंपेन होती है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा जाता है। आपने शुरू में इंटरव्यू के स्टार्ट में कहा कि जागो ग्राहक जागो,
तो यहाँ ग्राहक कैसे जागेगा? यहाँ तो अदालत ही बंद है पिछले साल सवा साल से, पता नहीं कहाँ फाइलें फेंकी हुई हैं। अब वो रिकॉर्ड पहले जनरेट करना है। आप देखिए साल 1.5 साल से वो रिकॉर्ड जो है अकाउंटेबिलिटी कमीशन का, ये डिविजनल फोरम का, स्टेट कमीशन का, कोई मालूम नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस हालत में है। तो अभी और ना ही नज़दीक में हमें कुछ ऐसा कोई नज़र आ रहा है कि सरकार ने कोई इशारा दिया हो कि हम इसको कंज्यूमर फोरम्स को खोलने वाले हैं। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है कि इतनी बड़ी यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पे कोई कंज्यूमर फोरम इस टाइम अवेलेबल नहीं है। सर, जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू के जाने माने वकील शेख शकील अहमद जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मुश्किलात आ रही हैं ग्राहकों को कंज्यूमर कोर्ट ना होने की वजह से। कैमरामैन इंद्रजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।